न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। दोस्तों, न्यूज वॉइस हर दिन किसी न किसी खास मुद्दे के साथ आपके सामने आता है, लेकिन आज हम बात करेंगे हरियाणा में मनोहर सरकार की उस कार्यशैली की जो आज से पहले की सरकारों में न कभी देखी गई है और न ही सुनी गई है। दरअसल मनोहर सरकार हर दिन प्रदेश में ऐसा कुछ नया करती है कि लोग यह सोचने को विवश हो जाते हैं कि यदि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अगले 5 साल के लिए फिर सत्ता में तो न केवल हरियाणा प्रदेश की काया पलट हो जाएगी, बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त होने के साथ ही यह प्रदेश विकास के वह आयाम स्थापित करेगा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो बात करते हैं आज के उस खास मुद्दे पर जिसे जानने के लिए आप भी तैयार हैं। दोस्तों, सिख पंथ की पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी में कहा है कि किरत करो, नाम जपो और वंड छको। मतलब ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका कमाओ, ईश्वर को जानने के लिए उसके नाम का जाप करो और अपनी कमाई से धार्मिक और जरूरतमंदों की सहायता करो। गुरबाणी की इस सबसे बड़ी शिक्षा का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्पष्ट रूप से अनुसरण करते नजर आ रहे हैं। ये बातें हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल को महामंडित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब हमने मनोहर लाल की शासन प्रणाली का गहराई से अध्ययन किया तो पता चला कि गुरबाणी में कहे गए इन 3 मूल मंत्रों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस तरह से पालना कर रहे हैं। आलोचना अपनी जगह है, लेकिन जो काम वास्तव में हुए हैं उससे जनता को रूबरू कराना तो चाहिए। अच्छाई और सच्चाई का विरोध नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं मनोहर लाल ने किरत करो को हरियाणा में किस तरह सार्थक किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले करीब 9.25 सालों से हरियाणा में सुशासन स्थापित करने के लिए जितने भी काम किए हैं, इतने काम पूर्व की सरकारों ने कभी शायद नहीं किए। सुशासन वही स्थापित कर सकता है जो किरत यानी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। स्वयं का ईमानदार होना अलग बात है, लेकिन पूरी सरकार को ईमानदार सरकार बनाना बिल्कुल अलग। मुख्यमंत्री की ईमानदारी तो तारीफ के काबिल है ही, लेकिन उन्होंने सरकारी कामकाज से लेकर नौकरियों, दैनिक जीवन की सहूलियतों और योजनाओं में भी सरकार को पारदर्शी बनाया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस पर बहुत सी स्टोरीज की जा चुकी हैं और इससे मनोहर लाल के विरोधी भी इत्तेफाक रखते हैं। हमने पहले भी चर्चा की है कि मनोहर लाल सरकार ने किस तरह सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दिया। विपक्षी जहां हरियाणा को पोर्टलों की सरकार बताकर हमला कर रहे हैं, वहीं सच्चाई तो ये है कि जनता इसका स्वागत भी कर रही। सरकारी विभागों और योजनाओं से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन किया है। मनोहर लाल के इस किरत करो के कारण अब लोगों को अपने सरकारी काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हरियाणा में पोर्टल्स और परिवार पहचान पत्र की बदौलत न केवल विकास में पिछड़ गए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाया जा रहा है, लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि भ्रष्टाचारियों की वंशबेल भी समूल नष्ट हो रही है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मनोहर लाल सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के दिलो दिमाग से भी भ्रष्टाचार के सफाई के लिए मिशन कर्मयोगी अभियान चला रही है, जिसके तहत हरियाणा सरकार के करीब 3 लाख कर्मचारियों को नैतिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे बड़ा किरत और क्या हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नाम जपो की। 2014 में सरकार बनने के बाद से मनोहर लाल हरियाणा में सिख पंथ के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी स्मृतियों को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा का प्रकटीकरण भी कर रहे हैं। सिख पंथ के प्रति मनोहर लाल बचपन से ही आस्था रखते हैं। गुरुओं के प्रत्येक प्रकाशोत्सव पर मनोहर लाल को आप किसी न किसी गुरुद्वारे पर मत्था टेकते हुए जरूर देखते होंगे। उन्हें अच्छी तरह पता है कि सिख पंथ के 10 गुरुओं का हरियाणा की धरती के साथ कितना जुड़ाव रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़ा स्मारक बनाने के लिए 20 एकड़ जमीन यमुनानगर में तय की है। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र में पीपली के समीप सभी गुरु महाराजों से जुड़ी निशानियों के म्यूजियम बनाने के लिए जगह भी चिन्हित की जा रही है, ताकि लोग, खासकर युवा, हमारे गुरुओं की शिक्षा से प्रेरणा ले सकें और उसे अपने जीवन में उतार सके। श्रद्धालुओं को कुरुक्षेत्र के पास 48 कोस के तीर्थों का भ्रमण करवाने के लिए बसों की सुविधा शुरू करवाने की पहल भी मनोहर लाल सरकार ने ही की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से नवंबर 2017 में गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव पर जगाधरी की अनाज मंडी में भव्य और ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी में डिस्प्ले बोर्डों पर गुरु नानक देव जी द्वारा आरंभ की गई सिख फिलोसफी से लेकर बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा यमुनानगर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर 7200 एकड़ क्षेत्र में स्थापित पहली सिख राजधानी के इतिहास
को चित्रों सहित प्रदर्शित किया गया था। ईश्वर का नाम जपने का सबसे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। दोस्तों, अब हम आते हैं वंड छकों पर। इसका मतलब तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका अर्थ है अपनी कमाई से धार्मिक और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इसे भी मनोहर लाल ने जमीन पर उतार कर दिखाया है। इसे हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। हरियाणा में पहले एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना किसी सपने से कम नहीं होता था, क्योंकि प्रदेश में नहीं पूर्व की सरकारों में राजनेताओं की सिफारिश और बिना पर्ची और खर्ची के किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। पूर्व की सरकारों द्वारा सरकारी नौकरियों में की गई बंदरबाट की वजह से प्रदेश के कई नेता जेल की हवा तक खा चुके हैं। पहले की सरकारों में हम सरकारी भर्ती में भ्रष्टाचार तो होता ही था, लेकिन अब प्रदेश में सब कुछ बदल चुका है। अब सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है। पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेने के बाद हकदार व्यक्ति को बिना खर्ची और बिना पर्ची, साथ ही बिना सिफारिश की नौकरी दी जा रही है, जिसका उदाहरण हाल ही में ग्रुप सी के 20,000 कर्मचारियों की भर्ती से देखा जा सकता है। इन नौकरियों को हासिल करने वाले ज्यादातर लोग काफी गरीब परिवारों से संबंधित हैं। न तो ये लोग पर्ची खर्ची का सामर्थ्य रखते हैं और न ही उनके पास किसी राजनेता की सिफारिश है। मनोहर लाल के 9.25 सालों में अब तक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से 1,34,250 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। गत वर्ष 60,000 और युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 20,000 नौकरी हाल ही में दी गई है। 21,217 नौकरियों की प्रक्रिया अभी जारी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मनोहर लाल सरकार परिवार पहचान पत्र के जरिए 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं और सेवाओं का घर बैठे लाभ दे रही है। 30 लाख से ज्यादा परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। ऑटोमेटिक तरीके से घर बैठे 39 लाख पीपीएल राशन कार्ड धारकों के 57 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। सीएम विंडो के जरिए 12 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया। डीबीटी के तहत 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटाकर 1,182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत कर असली हकदारों तक पहुंचाया गया। परिवार उत्थान योजना के तहत सबसे गरीब 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण दिए गए। 86 लाख चिरायु कार्ड बनाकर 8.5 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपए का क्लेम दिया और दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग हो जाने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता दी गई। इसके अलावा बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को देश में सबसे ज्यादा 3,000 रुपए मासिक पेंशन मनोहर लाल सरकार ही दे रही है। दोस्तों, ये तो चंद उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ऐसे हजारों काम जरूरतमंदों की सहायता के लिए किए जा रहे हैं, तो वंड छकों का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। मतलब साफ है कि गुरबाणी के तीनों संदेशों को मनोहर लाल ने स्वयं और अपनी सरकार के माध्यम से हरियाणा की धरती पर उतारने के लिए सब कुछ झोंक दिया है। इसका असर भी गरीब गुरबों की जिंदगी में दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, अंतिम निर्णय उनका ही होता है, लेकिन उन्हें भी सालों बाद हरियाणा में एक ऐसी सरकार दिखाई दी है जो उनके लिए ही काम कर रही है और उनके जीवन को आसान बना रही है। दोस्तों, आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सरकार की नीतियों और योजनाओं का पार्टी को कितना लाभ मिलता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मौजूदा सरकार अपनी ओर से जनहित में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वॉइस। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिली। राज्य में 2014 में सूक्ष्म सिंचाई का रकबा 33,507 हेक्टेयर था। ये अब बढ़कर 4,26,636 हेक्टेयर हो चुका है। दक्षिण हरियाणा की माइनरों में 39 साल बाद सभी टेलों तक पहुंचा पानी। आज पानी की उपलब्धता, धान भरपूर मात्रा में, विविधीकरण के नाते से इतनी फसलें, उन सब फसलों को हमने एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खातों में डाली 88,000 करोड़ रुपए से अधिक की फसल खरीद राशि। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27,22,000 किसानों को मिला 7,600 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम। फसल खराब होने पर सरकार की तरफ से बीमा मिल जाता है, उसका बहुत सारा लगता है।